चीन से भ्रष्टाचार का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मेयर के घर से बड़ी मात्रा में सोने की ईंटें और नकद भी बरामद हुए हैं। बता दें कि इसका एक वीडियो जो है वो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। विस्तार से आपको पूरी खबर बताएंगे। चीन के मेयर के घर से आपको बता दें कुबेर का खजाना मिला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि लगभग 13.5 टन सोना मिला है, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। कैश सोचिए, 268 बिलियन युआन अकूत संपत्ति वहां पर मिली है। आलीशान विला, जहां पर अब आगे कहा जा रहा है कि कोर्ट जो है वो मौत की सजा सुना सकती है। इसी से जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे चाइना में करप्शन की एक बड़ी पोल खुलते हुए नजर आई। सोने के बिस्किट इतने ज्यादा हैं, पूरा कमरा सोने से भरा है। जमीन पर सोने के बिस्किट रखे हैं। ऊपर अलमारी भी सोने से भरी है। आखिर ये सोना कितना है, इसे गिनने में लोग लगे हैं। सोने के बिस्किट को गिना जा रहा है, लेकिन गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अलमारी में नोटों के बंडल भी दिख रहे हैं। नोटों को ठूस ठूस कर अलमारी में रखा गया। उसे भी गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। आप सोच रहे होंगे ये किसी बैंक का लॉकर है जहां सोने के बिस्किट रखे गए हैं, नोटों को जमा किया गया है। लेकिन हकीकत जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे। ये धन कुबेर के ठिकाने की तस्वीर चाइना से आई है। यहाँ पर एक मेयर ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना पैसा लूटा कि करोड़ों की अकूत दौलत जमा कर ली। चीन के भ्रष्टाचारी मेयर ने 13.5 टन सोना जमा किया, जबकि 268 बिलियन युआन कैश भी इसके पास से बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मेयर के पास से चीन और विदेशों में कई लग्जरी प्रॉपर्टी, महंगे होटल, विला और हाई एंड कारों का बेड़ा भी जब्त किया। कुल संपत्ति का मूल्य अरबों डॉलर आका गया है। चाइना के इस भ्रष्टाचारी मेयर का नाम झांग क्यूई है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेयर है। लेकिन अब इसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि चाइना में भ्रष्टाचार को लेकर कड़े नियम हैं और झांग क्यूई के पास जितनी दौलत मिली उसके बाद मौत की सजा अब पक्की है। झांग क्यूई की चीन के कोर्ट ने फिलहाल फांसी की सजा सुनाई गई है। चीन में भ्रष्टाचार पर सजाए मौत का प्रावधान है। चीन जीरो टॉलरेंस मानते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है। जिनपिंग सरकार मिसाल कायम करते हुए बड़े नेताओं और मेयर को सजा देकर मैसेज देती है। एक दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में 11 लोगों को फांसी दी गई थी। ऐसे में भ्रष्टाचार पर फंसे इस मेयर को भी फांसी होना तय माना जा रहा है, जो चाइना के एंटी करप्शन मुहिम में बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा। अब सवाल है, आखिर ये मेयर के पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे आ गई? कैसे एक मामूली मेयर धन कुबेर बन गया? मेयर पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीनों का निजी डेवलपर्स को कौड़ियों के दाम आवंटन किया और उसके बदले में रिश्वत ली। सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों के टेंडर में भी भ्रष्टाचार किया। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर छोटे अधिकारियों के प्रमोशन और ट्रांसफर के बदले पैसे लिए। रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जिनके जरिए रिश्वत का पैसा निवेश किया। 10 साल के काम में हर काम में रिश्वत ली। निवेश के नाम पर उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट से सांठ-गांठ की। देखते ही देखते चाइना का मेयर चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। लेकिन अब इस भ्रष्टाचारी मेयर की फांसी तय है। जीरो टॉलरेंस एंटी करप्शन कैंपेन। अब तक चीन में कई हाई प्रोफाइल सैन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें सजा भी दी गई। दिसंबर 2024 में ली जियानपिंग पर 3500 करोड़ के गबन का आरोप लगा, जिसे फांसी दी गई। वहीं दिसंबर 2025 में बाई तियानहुई ने 1300 करोड़ की रिश्वत ली, उसे भी फांसी दी गई। लाई शियोमिन ने भी करोड़ों की रिश्वतखोरी की, जिसे मौत की सजा दी गई। इसलिए मेयर झांग क्यूई को भी लेकर यही कहा जा रहा है कि इसे भी फांसी जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से एक मेयर ने अकूत संपत्ति जमा की है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे एक मेयर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
चीन से भ्रष्टाचार का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक मेयर के घर से बड़ी मात्रा में सोने की ईंटें और नकद भी बरामद हुए हैं। बता दें कि इसका एक वीडियो जो है वो चर्चा का विषय भी बना हुआ है। विस्तार से आपको पूरी खबर बताएंगे। चीन के मेयर के घर से आपको बता दें कुबेर का खजाना मिला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप सोचिए कि लगभग 13.5 टन सोना मिला है, जो आप कभी सपने में भी नहीं सोच सकते। कैश सोचिए, 268 बिलियन युआन अकूत संपत्ति वहां पर मिली है। आलीशान विला, जहां पर अब आगे कहा जा रहा है कि कोर्ट जो है वो मौत की सजा सुना सकती है। इसी से जुड़ी एक पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं कि देखिए कैसे चाइना में करप्शन की एक बड़ी पोल खुलते हुए नजर आई। सोने के बिस्किट इतने ज्यादा हैं, पूरा कमरा सोने से भरा है। जमीन पर सोने के बिस्किट रखे हैं, ऊपर अलमारी भी सोने से भरी है। आखिर ये सोना कितना है, इसे गिनने में लोग लगे हैं। सोने के बिस्किट को गिना जा रहा है, लेकिन गिनती खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अलमारी में नोटों के बंडल भी दिख रहे हैं। नोटों को ठूस ठूस कर अलमारी में रखा गया, उसे भी गिनने के लिए मशीनें लगानी पड़ी। आप सोच रहे होंगे ये किसी बैंक का लॉकर है जहां सोने के बिस्किट रखे गए हैं, नोटों को जमा किया गया है। लेकिन हकीकत जब आप जानेंगे तो यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे। ये धन कुबेर के ठिकाने की तस्वीर चाइना से आई है। यहाँ पर एक मेयर ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना पैसा लूटा कि करोड़ों की अकूत दौलत जमा कर ली। चीन के भ्रष्टाचारी मेयर ने 13.5 टन सोना जमा किया, जबकि 268 बिलियन युआन कैश भी इसके पास से बरामद हुआ, जिसकी कीमत 3,400 करोड़ रुपए से ज्यादा है। मेयर के पास से चीन और विदेशों में कई लग्जरी प्रॉपर्टी, महंगे होटल, विला और हाई एंड कारों का बेड़ा भी जब्त किया। कुल संपत्ति का मूल्य अरबों डॉलर आका गया है। चाइना के इस भ्रष्टाचारी मेयर का नाम झांग क्यूई है, जो कम्युनिस्ट पार्टी का मेयर है। लेकिन अब इसकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि चाइना में भ्रष्टाचार को लेकर कड़े नियम हैं और झांग क्यूई के पास जितनी दौलत मिली उसके बाद मौत की सजा अब पक्की है। झांग क्यूई की चीन के कोर्ट ने फिलहाल फांसी की सजा सुनाई गई है। चीन में भ्रष्टाचार पर सजाए मौत का प्रावधान है। चीन जीरो टॉलरेंस मानते हुए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा मानता है। जिनपिंग सरकार मिसाल कायम करते हुए बड़े नेताओं और मेयर को सजा देकर मैसेज देती है। एक दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में 11 लोगों को फांसी दी गई थी। ऐसे में भ्रष्टाचार पर फंसे इस मेयर को भी फांसी होना तय माना जा रहा है, जो चाइना के एंटी करप्शन मुहिम में बड़ा एग्जाम्पल सेट करेगा। अब सवाल है, आखिर ये मेयर के पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे आ गई? कैसे एक मामूली मेयर धन कुबेर बन गया? मेयर पर आरोप है कि उसने सरकारी जमीनों का निजी डेवलपर्स को कौड़ियों के दाम आवंटन किया और उसके बदले में रिश्वत ली। सड़कों, पुलों और सरकारी इमारतों के टेंडर में भी भ्रष्टाचार किया। अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर छोटे अधिकारियों के प्रमोशन और ट्रांसफर के बदले पैसे लिए। रिश्तेदारों और करीबियों के नाम पर कई फर्जी कंपनियां बना रखी थी, जिनके जरिए रिश्वत का पैसा निवेश किया। 10 साल के काम में हर काम में रिश्वत ली। निवेश के नाम पर उन्होंने बड़े कॉर्पोरेट से सांठ-गांठ की। देखते ही देखते चाइना का मेयर चीन के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो गया। लेकिन अब इस भ्रष्टाचारी मेयर की फांसी तय है। जीरो टॉलरेंस एंटी करप्शन कैंपेन। अब तक चीन में कई हाई प्रोफाइल सैन्य अधिकारी गिरफ्तार किए गए, जिन्हें सजा भी दी गई। दिसंबर 2024 में ली जियानपिंग पर 3500 करोड़ के गबन का आरोप लगा, जिसे फांसी दी गई। वहीं दिसंबर 2025 में बाई तियानहुई ने 1300 करोड़ की रिश्वत ली, उसे भी फांसी दी गई। लाई शियोमिन ने भी करोड़ों की रिश्वतखोरी की, जिसे मौत की सजा दी गई। इसलिए मेयर झांग क्यूई को भी लेकर यही कहा जा रहा है कि इसे भी फांसी जरूर होगी। लेकिन जिस तरह से एक मेयर ने अकूत संपत्ति जमा की है, उसके बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर कैसे एक मेयर ने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया, ये भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।